का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों हम पढ़ रहे थे सिसोदिया वंश मेवाड़ में। दोस्तों उसमें हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ में महाराणा कुंभा। ठीक है दोस्तों, महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों क्या होता है कि महाराणा कुंभा के पिता को मोकल को चाचा व मेरा द्वारा हत्या कर दी गई। चाचा व मेरा द्वारा हत्या कर दी गई। तो चाचा व मेरा को किसके द्वारा मरवाया गया? रणमल द्वारा चाचा व मेरा को मरवा दिया गया। अब दोस्तों क्या होता है कि मेवाड़ में रणमल अपना मारवाड़ का विस्तार करता ही जा रहा था। मेवाड़ के उच्च जो सामंतों पर अपने सूबेदार बिठाया जा रहा था। इस वजह से इसका शासन समाप्त करने के लिए महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के जो सरदारों के द्वारा रणमल को मरवा दिया गया 1438 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है मेवाड़ और मांडू, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों क्या होता है, इसके 3 कारण थे इनकी स्थिति बिगड़ने के कारण मेवाड़ व मांडू के आपस में। पहला कारण बताया जाता है कि चाचा व मेरा को मांडू में सुल्तान द्वारा छिपा लिया गया, उनको शरण देना। और एक था जो मेवाड़ के विरोधी सरदार थे। कौन? विरोधी सरदारों को भी ये शरण दे दिया मांडू के सुल्तान ने, और प्लस चाचा व मेरा को शरण दी थी। इसके कारण और दूसरा बताया जाता है कि मेवाड़ भी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और ये भी विस्तार करना चाहता था। तो दोनों ही राजाओं क्या थे? महत्वाकांक्षी थे। दोस्तों क्या थे? महत्वाकांक्षी थे, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। इस वजह से दोनों आमने सामने हुए। और तीसरा कारण सबसे अहम बताया जाता है कि यहाँ तो था उमर खां और इधर था इसका जो महमूद खिलजी। अब क्या होता है दोस्तों, उमर खां के पिता का देहांत हो जाता है, उमर खां का पिता मर जाता है। उसके बाद में ये तो था इस उमर खां के पिता का मंत्री। ठीक है दोस्तों, और ये था उसका पुत्र। अब क्या होता है कि उसके बाद में ये बन जाता है वहां का शासक। ठीक है दोस्तों, मांडू का या मालवा बोल दो आप। ठीक है, उधर उमर खां है ना, उसका पुत्र को नहीं बनाता। तो ये उमर का शरण लेने कहाँ पे आता है? मेवाड़ में महाराणा कुंभा के पास। महाराणा कुंभा इसे शरण दे देता है और इसके यहाँ पर जाता है मांडू में, और एक जगह है सारंगपुर जीतकर वहां पर बिठा देता है किसको? उमर खां को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या होता है कि दोनों के बीच में और भी भयंकर युद्ध सा छिड़ जाता है महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी के बीच में। अब क्या होता है 1437 में दोनों आमने सामने जाते हैं। महाराणा कुंभा ने इस पर जोरदार आक्रमण कर दिया 1437 में। ठीक है दोस्तों, उसमें क्या होता है, ये भागने लगता है। तो महाराणा कुंभा ने इसे पकड़कर महमूद खिलजी को और 6 महीने कारावास में रखे। उसके बाद में उसे क्या किया? छोड़ दिया। माफी मांग ली थी उसने, तो उसे वापस छोड़ दिया। अब कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ऐसे शत्रु को खुला छोड़ना अच्छा नहीं था। तो 2 तर्क बताए हैं इतिहासकारों ने। सबसे पहले तर्क ये बताए हैं कि कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि उन्हें ऐसा छोड़ना अपने शत्रु को बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती थी महाराणा कुंभा की। तो इसके जो समर्थन में थे वो थे ओझा, डॉक्टर ओझा, और एक थे कर्नल जेम्स टोड। ठीक है दोस्तों, कि महाराणा ने जैसे गलत किया अपने दुश्मन को छोड़कर। और एक था इनके समर्थन में महाराणा कुंभा की कि इन्होंने महमूद खिलजी को छोड़कर सही किया, वो थे डॉक्टर गौरी शंकर शर्मा। ये बताते हैं कि महाराणा कुंभा ने ऐसा सही किया महमूद खिलजी को छोड़कर। क्यों? वो ये कारण बताते हैं कि मेवाड़ और मांडू बहुत दूर थे।
मेवाड़ से मांडू बहुत दूर थे, इस कारण उस पर ज्यादा दिनों तक, ज्यादा समय तक अपना अधिकार रखना मेवाड़ के लिए सही नहीं था, क्योंकि अगर यहाँ से सैनिकों को यहाँ पर रखेंगे, अगर किसी कारणवश यहाँ पर कोई आक्रमण करेगा तो मेवाड़ को खतरा होगा। अगर ज्यादा समय तक यहाँ रखेंगे तो फिर क्या है, यहाँ पर सभी प्रकार की आपूर्ति कराने के लिए मेवाड़ में ज्यादा दिक्कतें आएगी। तो इसी प्रकार इन्होंने बोला कि मेवाड़, अगर यहाँ से सैनिक पूरे मेवाड़ में होंगे तो कोई भी आक्रमणकारी करेगा तो उसका सामना ज्यादा पुरजोर से किया जाएगा। अगर आधे यहाँ तो मेवाड़ की सेना बिखर जाएगी, इस कारण किसी आक्रमणकारी का सामना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बताते हैं जो महमूद खिलजी, इसके बाद में अनेकों बार आते हैं आक्रमण करने के लिए, वो बताता हूँ मैं आपको। 1443 में, फिर 1446 में, और फिर 1456 में। ठीक है दोस्तों, इस बड़े आक्रमण के पश्चात भी महमूद खिलजी 1443 में आक्रमण करता है मेवाड़ पर, विफल होता है, हारता है। उसके बाद में फिर 1446 में आक्रमण करता है, फिर हारता है। उसके बाद में, इसका हम पढ़ेंगे थोड़ा बाद में, 1456 में आक्रमण करेगा, उसमें भी ये हारता है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा इसका थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे। 1456 वाले किसी के साथ में मिलकर आक्रमण करेगा, ये अकेला नहीं करेगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि मेवाड़ और मारवाड़ संबंध, आपको भी पता है मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो महाराणा मोकल है उनके आप मामा बोल सकते हो, हंसाबाई के जो भाई थे उनका अधिकार होने लग गया था। उस बाद में 1438 में महाराणा कुंभा ने इसके रणमलबाई को मरवा दिया था। उसके बाद की बात बताता हूँ कि हंसाबाई है, ठीक है दोस्तों, हंसाबाई और मारवाड़ का राजा है राव जोधा, जिसकी पुत्री है संगार देवी, और इधर है महाराणा कुंभा जिसका पुत्र है रायमल। इन दोनों का आपस में विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? विवाह। इससे बताते हैं मेवाड़ में जो रिश्ते सही नहीं थे वो विवाह होने के कारण, वैवाहिक संबंध होने के कारण अच्छे हो जाते हैं, घनिष्ठ हो जाते हैं, रिश्तेदारी में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध। विवाह नहीं होने से पहले अच्छे नहीं थे संबंध, उसके बाद विवाह हो जाने के कारण अच्छे संबंध हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, डोडिया सरदार नरसिंह, दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। मेवाड़ और सिरोही, या बोल दो सिरोही में आप जगह बोल दो आबू। दोस्तों क्या होता है कि दो कारण थे मेवाड़ का सिरोही पर आक्रमण करने का। ठीक है दोस्तों, दोनों कारण बताता हूं मैं। दोस्तों पहला कारण था कि जैसे ये राजस्थान है, ठीक है दोस्तों, राजस्थान में मेवाड़ यहाँ पे, अगर इसे गुजरात जाना है तो सिरोही बीच में पड़ता था। ठीक है दोस्तों, उसी और दूसरा कारण बताते हैं कि जब मोकल की हत्या कर दी गई उसके बाद में सिरोही से कुछ मेवाड़ के क्षेत्र सरदार डोडिया सरदार नरसिंह ने अपने अधिकार में ले लिए थे। उनको छुड़ाने के लिए भी महाराणा कुंभा ने यहाँ पर जोरदार आक्रमण किया, और बताया जाता है कि वहां पर डोडिया से आक्रमण करने के बाद में अपने पिता के मोकल के जो भी अधिकार में क्षेत्र जो ये कर लिया था हत्या के बाद में, उन्हें जीत लेता है, और इसका जो गुजरात में जाने का मार्ग है वो भी सही हो जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, महाराणा कुंभा के राजस्थान में सभी तरफ अपने अधिकार कर लिए। अब बचा था पूर्व मेवाड़ की पूर्वी तरफ, कौन? बूंदी। बूंदी में अब क्या होता है दोस्तों, मेवाड़ से बूंदी पूर्वोत्तर, यहाँ पर शासन था उस समय हाडा का, हाडा वंश का शासन था। तो बताते हैं महाराणा कुंभा ने इस पर मांडलगढ़ गागरोन सब पर अपना अधिकार कर लिया, और हाडा को भी वहां का शासक बनाया, लेकिन भारी कर के साथ, उनसे बहुत भारी कर लेकर उनको वहां का शासक ही बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ये थे संबंध मेवाड़ और
पूर्वी प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात संबंध अच्छे नहीं थे दोस्तों। अब क्या होता है कि एक होती है संधि, बहुत बड़ी संधि है, चंपारण की संधि। ठीक है दोस्तों, बहुत से एग्जाम पूछा जा चुका है। किन के मध्य होती है? एक तो होती है मालवा के सुल्तान कौन? महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के बीच। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में संधि होती है समय 1456 में। अब दोस्तों ये दोनों योजना बना रहे हैं, मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन। दोस्तों क्योंकि महमूद खिलजी ने 1437, 1443, उसके बाद में 1446 और 1456 तीन पहले युद्ध हो चुके हैं महाराणा कुंभा से। उसे पता है कि महाराणा कुंभा को हम अकेले नहीं हरा सकते। उन्होंने संधि की किससे? कुतुबुद्दीन से, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से 1456 में। अब क्या होता है कि दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हराने की योजना बनाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ये होता है यहाँ पे मेवाड़। ठीक है दोस्तों, अब महमूद खिलजी अपनी सेना यहाँ लगा लेता है। ठीक है दोस्तों, इधर से जाता है गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन, वो अपनी सेना यहाँ लगा देता है। लेकिन फिर भी दोनों की सेना लगाने के बाद भी इसमें विजय कौन होता है? महाराणा कुंभा। ठीक है दोस्तों, कुंभा इसमें विजय होता है और दोनों क्या होते हैं? हार जाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, महाराणा कुंभा ने 32 तो किले या दुर्ग, ठीक है दोस्तों, अनेक मंदिर और अनेकों ही क्या बनाए? जलाशय। ठीक है दोस्तों, माना जाता है कि इन दुर्गों में जो कमरे बनाए, ठीक है दोस्तों, विशाल कमरे बनाए और उसकी छत और फर्श के बीच में भी बहुत बड़ी दूरी रखी महाराणा ने। और उसके बाद में क्या होता है, महाराणा कुंभा ने ऐसी ऐसी जो झरोखे बनाए सुंदर, जो उसको और सुशोभित करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं मंदिर। मंदिर में महाराणा ने क्या करवाए? महलों या दुर्गों की तरह वहां भी सुरक्षा का पूरा उसके सुरक्षा का बंदोबस्त कराया। उसके बाद में जलाशय। अब दोस्तों क्या होता है कि जैसे ध्रुव होता है, ठीक है दोस्तों, जैसे चित्तौड़गढ़ का ध्रुव है, ये चित्तौड़गढ़ का ध्रुव है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर बहुत से दुर्ग या महल होते हैं, छोटे छोटे और महल होते हैं इसके अंदर। यहाँ पे हो गया कुछ, यहाँ पे हो गए, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी महल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी महल है। अब इनके लिए जो पानी के तालाब बनाते हैं वो यहाँ कहीं पे भी नहीं बनाते, वो बनाते हैं जहाँ पे ढलान होती है और जहाँ पे जो महल का या दुर्ग का जो अंतिम छोर है, पूरे महल का नहीं, इन छोटे छोटे महलों का नहीं, दुर्ग का अंतिम छोर, जैसे कि यहाँ पे कुछ जगह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब ये इनकी क्या है, नालियां बना दी जाती है, इनसे पानी ऐसे आएगा, फिर इस महल का पानी इसमें जाएगा, इस महल, और इधर भी एक महल वहां बना देते हैं, इस महल का पानी इधर। उसी प्रकार इस महल का पानी ऐसे आएगा और इस नाली का यहाँ से ऐसे आते आते दोनों का पानी आपस में मिल जाएगा और वो तालाब में पड़ जाएगा, गिर जाएगा। उसके बाद में क्या होता है कि तालाब दो प्रकार से बनाते हैं। एक तो जो पानी इसमें भरा होता है बरसात का, जो स्वच्छ जल होता है वो बनाते हैं, और एक ही नालियों से पानी आया हुआ। इससे क्या होता है, इससे महल में जल आपूर्ति और लंबे समय तक रहती है। ये महाराणा कुंभा की नीति थी। महाराणा कुंभा ने दोस्तों बहुत सी पुस्तकें लिखी है, जिन्हें उनमें प्रमुख है संगीत राज, रसिक प्रिय टीका,
कामराज, रतिसार और संगीत मीमांसा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बताते हैं महाराणा कुंभा को अंतिम समय में 1468 के लगभग उस समय में उन्माद रोग हो जाता है और उसी समय उनके पुत्र द्वारा, कौन, उद्दा सिंह द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है 1468 में। महाराणा का काल है 1433 से 1468। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में बताते हैं इसकी पुत्री का नाम था रमाबाई। महाराणा कुंभा की पुत्री का नाम था रमाबाई और ये विष्णु के भक्त थे। किसके? विष्णु भगवान के क्या थे? भक्त थे। बताते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग में, किसमें? कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्होंने विष्णु की 24 प्रतिमाएं बनाई थी, अनेक रूपों की। एक रूप की नहीं थी, अनेक रूपों की 24 प्रतिमाएं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ महाराणा कुंभा समाप्त हो जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे महाराणा उद्दा सिंह, उसके बाद में पढ़ेंगे हम उसके भाई रायमल, रायमल के बाद में पढ़ेंगे हम राणा सांगा या समर सिंह। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगे? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।